अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से एक घाटा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी के वालिद जो इस दुनिया से चले गए। ऐसे में रानी तो अब जैसे लावारिस हो गई हो। दानिश और उसके घर वालों ने तो पूरी नजरें जमा ली इस घर पर, इस जायदाद पर, उनके रुपया पैसे दौलत सब पर, कि ये सब कुछ अब हमारा है। अब ऐसे ही सारे मिलकर खुश होने लगे कि किस तरह से हमने हमजा की मंगनी सना से करवा दी। तो हमजा आते हुए ये सब कुछ सुन लेता है कि ये सब कुछ इन्हीं की चाल थी, इस नानी का ही झूठ था। अब ऐसे में रानी जिसके वालिद को मरे हुए एक दिन भी मुश्किल से हुआ, ये दानिश अंदर कमरे में तो रानी को धमकी दे देता है, लेकिन इससे पहले तो उससे सवाल पूछने लगा कि तुम यहाँ पर हमजा के साथ क्यों आई हो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, सवाल कर सकता हूँ। तो रानी उसे खरी खरी सुनाती है, सोच समझ के बात करो जाने मन, ले दे कि तुम्हारे पास वो बीमार और बेवा माई तो बची है, और वो भी अब हमारे रहमो करम पर है। ये ना हो कि वो सोते हुए किसी दिन। ये सुनकर रानी तो हकी बकी रह जाती है कि अब ये शख्स मेरी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है, और तो और इसने तो पिस्तौल की धमकी भी दे दी कि मैं तुम्हारा वारिस हूँ। यानी उसने रानी को बता दिया कि अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। और उधर से माँ ने दानिश को अलग से पट्टियां पढ़ाई कि इन दोनों औरतों को काबू करना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। अब ऐसे ही रानी जिसे अब समझ में आई है कि ये दानिश और उसके घर वाले बहुत बुरा और भी कर सकते हैं, कि ये मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ अब हमारे कारोबार जायदाद सब पर इनकी नजर है। रानी जल्दी से बाहर आई तो अपने सामने हमजा को देखती है। वो हमजा को आज सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी कि अब ये दानिश उसके साथ और क्या जुल्म करने वाला है। इससे पहले कि रानी हमजा को कुछ बताती, सामने खड़े दानिश ने सब कुछ देख लिया, फौरन से आता है और इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया, हमजा को घूरता है और अब रानी पर चिल्लाता है, यहाँ क्या कर रही हो, चलो चलो अंदर जाओ। ये देखकर रानी घबरा कर आखिर चली जाती है। अब तो हमजा को ये दानिश का रवैया कंफर्म हो जाता है कि ये घटिया इंसान रानी के साथ क्या क्या कुछ नहीं करता, जिसके बाद अब ये हमजा चाहे भी तो इसके लिए क्या कर सकता है और किस हैसियत से। ऐसे फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये हमजा फिर से आएगा रानी से बात करने के लिए, मगर ये दानिश उसे तब भी बात नहीं करने देगा, उसे धक्का देकर यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि अभी ये दानिश तो इस घर पर भी राज करने वाला है और रानी पर अपनी मलकियत तो जमा ही रहा है। अब इस सब से रानी को कोई बचा सकता है तो वो है रानी के ताया।